नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। प्रायः हम देखते हैं कि जीवन में हमारे बहुत सारी समस्याएं और कठिनाइयां आती रहती हैं और उन सब के मूल में रहता है हमारी पैसे की समस्या, धन की समस्या, लक्ष्मी की समस्या। तो उन्हीं सारी समस्याओं का निदान इस वीडियो में आज हो जाएगा। इस वीडियो में मैं श्री सूक्त के अनुवाद को प्रेषित कर रहा हूँ। अगर आप इसको सुन लेंगे तो सुनने मात्र से ही आपके जीवन में जो धन का अभाव है, दरिद्रता बनी हुई है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु भय से आप रहित होंगे और आपके सभी जो बिगड़े हुए काम हैं बनने लग जाएंगे। तो कृपा करके आप इस सूक्त को बार बार सुनिए, इसके अनुवाद को बार बार सुनिए, पढ़िए और दूसरों को सुनाइए और पढ़कर भी बताइए, जिससे जितनी बार आप इसको दोहराएंगे उतना ही आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं श्री सूक्त का अनुवाद। हे देवों के प्रतिनिधि अग्निदेव, सुवर्ण की तरह वर्ण वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली, हरणी की तरह गति वाली, सुवर्ण और चांदी की माला धारण करने वाली, चंद्रमा की तरह शीतल, पुष्टिकरी, सुवर्ण रूप, तेजस्वी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ मेरे उद्धार के लिए लाओ। जिसने वेदों को प्राप्त किया, हे लक्ष्मी नारायण, ऐसी अविनाशी लक्ष्मी को मेरे पास लाओ, जिससे मैं सुवर्ण गाय, पृथ्वी, घोड़ा, इष्ट मित्र, पुत्र, पौत्र आदि नौकर को पा सकूं। सेना के आगे दौड़ते अश्व के मध्य में बैठी हुई हाथियों के नाद से ज्ञात होता है कि लक्ष्मी जी आई हैं। मैं ऐसी लक्ष्मी का आवाहन करता हूँ जो मेरे ऊपर सदा कृपा करती हैं। मैं स्थिर लक्ष्मी का आवाहन करता हूँ, तुम मेरे यहाँ आओ और स्थिर रहो। जो अवर्णनीय और मधुर हास्य वाले हैं, जो सुवर्ण रूपी तेजोमय पुंज से प्रसन्न, तेजस्वी और क्षीर समुद्र में रहने वाले, खड़ भाव से रहित, भावना से प्रकाशमान है और सदा तृप्त होने से भक्तों को भी तृप्त रखने वाली, अनासक्ति की प्रतीक कमल के आसन पर विराजमान है और कमल की तरह सुंदर रूप वाली लक्ष्मी जी को मेरे घर में आने के लिए आग्रह करता हूँ। चंद्रमा की तरह प्रकाशमान, सुखद, स्नेह, कृपा से भरपूर, सर्वदेवों से युक्त कमल की तरह अनासक्त लक्ष्मी की शरण में मैं जा रहा हूँ। दुर्गा की कृपा से मेरी दरिद्रता दूर होगी, इसलिए मैं माँ लक्ष्मी का वर्ण करता हूँ। सूर्य की तरह तेजस्वी माँ जगत माता आप लोगों का कल्याण करने के लिए एक वनस्पति के रूप में विल्व वृक्ष को उत्पन्न किया है। आपकी कृपा से विल्व वृक्ष मेरे अंतःकरण में रहता है और अज्ञान, कार्य, शोक, मोह आदि जो मेरे अंतः दरिद्र का संकेत हैं, उनका विनाश करने वाले हैं। जैसे धन भाव मेरे बाह्य दरिद्र को मारता है। देवी माँ लक्ष्मी जी, जो महादेव के सखा कुबेर और यश के अभिमानी देवता चिंतामणि सहित मुझे प्राप्त हों। मैं इस राष्ट्र में जन्मा हूँ, इसलिए वो कुबेर मुझे जगत में व्याप्त हुई लक्ष्मी को प्रदान करें। यश, समृद्धि, ब्रह्म वर्चस्व दीजिए। मैं सुलक्ष्मी को प्राप्त करूंगा। सबसे पहले मैं अपने कमजोर शरीर को, जो दरिद्रता और मलिनता से भरा हुआ है, और उद्योगों से नष्ट करूंगा। हे महालक्ष्मी, मेरे घर में अभाव और दरिद्रता को दूर करो। मैं अपने देश में आने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। हे अग्नि नारायण देव, सुगंध वाले, जो सदा पुष्ट, सुखद, समृद्ध और सृष्टि को अपने नियमानुसार रखने वाले पृथ्वी की तरह हैं। हे माँ लक्ष्मी जी, आपकी कृपा से मैं खुशी, शुभ संकल्प और प्रामाणिकता पाता हूँ। आपकी कृपा से मैं गौ जैसे पशुओं को भोजन और सभी प्रकार की संपत्ति पाता हूँ। लक्ष्मी देवी कर्दम नामक पुत्र से आप युक्त हो। हे लक्ष्मी पुत्र कर्दम, आप मेरे घर में खुशी से रहो। कमल की माला धारण करने वाली आपकी माता श्री लक्ष्मी मेरे घर में स्थिर रहो।
लक्ष्मी जी जो अपने पुत्र से प्यार करती हैं वह अपने पुत्र के पीछे दौड़ती हैं। हे लक्ष्मी जी के पुत्र चिकलीत, जिसके नाम मात्र से लक्ष्मी जी आर्द्र अर्थात जो स्नेह से भीग जाती हैं, कृपा करके मेरे घर में रहो। जल से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी मेरे घर में स्नेह पूर्ण मंगल कार्य करती रहो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। हे जात वेद अग्नि से भीगे हुए अंगों वाली, कोमल हृदय वाली, जिसने धर्मदंड की लकड़ी हाथ में रखी है, सुशोभित वर्ण वाली, जिसने स्वयं सुवर्ण की माला पहनी है, वो जिसकी कांति तेजस्वी सूर्य के समान है, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर आओ, सदा रहो। देवी जात वेद अग्नि भीगे हुए अंगों वाली आर्द्र, जो हमेशा हाथी की सूंड से अभिषेक होता रहता है, हाथों में पद्म धारण करने वाली, गौरवर्ण वाली, चंद्र की तरह प्रसन्न करने वाली, भक्तों को पुष्ट करने वाली तेजस्वी लक्ष्मी मेरे पास भेजो। हे अग्नि नारायण, आप मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसी अक्षय लक्ष्मी मेरे लिए भेजने की कृपा करें, जिसके आगमन से मैं बहुत धन संपत्ति, गौ दास दासियों, घोड़े, पुत्र पौत्र आदि को पाऊं। जिस व्यक्ति को अपार धन या संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हर दिन स्नान करके पूर्ण भाव से अग्नि में इन ऋचाओं द्वारा गाय के घी से यज्ञ करने पर लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आपने 16 श्लोकों में भी श्री सूक्त के पाठ को सुना है। जो व्यक्ति नियमित इस पाठ को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, चाहे इसके ऋचाएँ हों, चाहे इसके अनुवाद हो, उसे अक्षय लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है, दरिद्रता दूर होती है, गृह कलेश समाप्त हो जाता है, शत्रु भय से वह रहित हो जाता है। तो इस प्रकार से यह परम ही सुखदायी, आनंददायी और कल्याणकारी सूक्त है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसके अनुवाद को बार बार सुन के अपने मन में चिंतन करिए, मनन करिए और माता के चरणों में ध्यान करके उनकी आशीष को पाने का प्रयास कीजिए, तो आपके सारे विघ्न और दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।